CNE कैनेडियन नेशनल एग्जीबिशन। मैंने एंट्री कर ली है, टिकट दिखा के इसको काफ़ी इंजॉय करते हैं। यहाँ की राइड्स काफ़ी फेमस हैं और फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे आती हैं। I just sing in the bathtub. Isn't that a crazy job? Yeah. 20 कूपन्स लेके ट्राई करूँगा $22 के। होली मोली, ये इनका सिस्टम है, फजूल सिस्टम है। मैंने यहाँ पे आके कुछ शॉट्स लेके आपको दिखाता हूँ कि ये राइड है नायग्रा फॉल्स की। फाइनली आई मेड इट। लेकिन यहाँ से व्यू काफ़ी खूबसूरत है। क्रेजी माउस, ऐसे पैसे ही ज़ाया होने। ये कूपन्स मैंने लिए हुए हैं। मौसम काफ़ी अच्छा है लेकिन अंधेरा होने वाला है। जो बहुत ख़तरनाक राइड होती है। आप देख सकते हैं राइड्स पे काफ़ी कलरफुल लाइट्स हैं। ऊपर से काफ़ी अच्छा व्यू आता होगा। बेतरतीब, कोई ना रूल्स ना डिसिप्लिन, कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली एंड ट्रैवलिंग। खुश आमदीद, जियानो और पखेर आगले। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कनाडा के सबसे बड़े सिटी टोरंटो के डाउनटाउन में। और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये है अबाउट CNE यानी कि कैनेडियन नेशनल एग्जीबिशन, जो हर साल यहाँ पे अरेंज होता है ये फेयर। तो इस फेयर को इनिशियली 1879 में स्टार्ट किया गया था और तब से अब तक हर साल ये यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज होता है। CNE कैनेडियन नेशनल एग्जीबिशन। तो आज मैं आपको यहाँ का टूर कराऊँगा। ये एग्ज़िबिशन हर साल स्टार्ट होती है 16 अगस्त से और फिर एंड होता है लाइक 2 सितंबर। जो फर्स्ट वीक आए मंडे का दिन सितंबर का, उसी दिन ये एंड होता है लेबर डे के दिन। क्योंकि हर साल सितंबर का जो फर्स्ट मंडे आता है वो लेबर डे होता है यहाँ पे। तो ये CNE का लास्ट डे लेबर डे होता है लाइक फर्स्ट मंडे को हर सितंबर में, और ये स्टार्ट 16 अगस्त को होता है। तो ये तो था थोड़ा सा बैकग्राउंड। अभी ये मैं बिल्कुल एंटर हो चुका हूँ। यहाँ पे आगे से मैं टिकट्स लूँगा और फिर आपको यहाँ के व्यूज़ दिखाऊँगा। CNE के टिकट लेके फिर मिलता हूँ। सही है। तो ये है एडमिशन प्राइस। चेक आउट। ये है एडमिशन प्राइस $30 का जनरल। ये अभी मैं चेकआउट करता हूँ। ये मेरी टिकट निकल आई है। अभी मैं एंट्री करूँगा यहाँ से। तो ये मैंने एंट्री कर ली है टिकट दिखा के। ये यहाँ से स्टार्ट होता है CNE का फेयर। आज ऑलमोस्ट लास्ट डे है तो लोग देखते हैं कम हैं या ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो एक्चुअली इस एग्ज़िबिशन में आपको फूड मिलेगा, हर टाइप का फूड होता है, राइड्स होती हैं, गेम्स होती हैं बच्चों के लिए, और जो भी टेक्नोलॉजी इनोवेशन कैनेडियन से रिलेटेड हो
क्योंकि ये कनाडा का नेशनल एग्जीबिशन है, तो वो सब यहाँ पे डिस्प्ले होता है इंटरटेनमेंट के साथ साथ, और लोग इसको काफ़ी इंजॉय करते हैं। यहाँ की राइड्स काफ़ी फेमस हैं और फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे आती हैं। और ये आलमोस्ट 18 डेज़ तक चलता है, 18 दिन तक, 16 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक। तो ये तो हैं यहाँ के व्यूज़ एंट्रेंस के साथ ही। और ये काफ़ी बड़ा एरिया है, मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ से कवर करूँ। ये है कॉर्न मैक्सिकन। ओके, मैं इस साइड से कवर करके ऐसा राउंड लगा के इधर फिर आता हूँ। तो ये है मैक्सिकन कॉर्न। आप देख सकते हैं। सॉरी, आई जस्ट टेक दिस। कॉर्न, काफ़ी सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे कॉर्न लेने। चिकन कार्टेल भी हैं यहाँ पे, बर्गर्स वगैरह। फूड, सिर्फ फूड ही फूड है यहाँ पे। फूड्स और राइड्स पे ज़्यादा तवज्जो है आई थिंक। ये टैकोस हैं, मिल रहे हैं। स्मेल तो अच्छी आ रही है, लेकिन पता नहीं ये हलाल है हराम है। और वेदर भी काफ़ी अच्छा है, गर्मी बिल्कुल नहीं है, ठंडी हवा चल रही है। बस विंटर्स यहाँ पे आने ही वाली है टोरंटो में। और गाड़ी, ये तो बहुत ही बड़ी जगह है, उस साइड पे भी है। अभी समझ नहीं आ रहा मैं किस साइड पे जाऊं। और हर तरफ लोग ही लोग हैं। इसकी एंट्री फ़ी अडल्ट्स की ऑलमोस्ट $30 है कनेडियन। I just sing in the bathtub. Isn't that a crazy job? Yeah, I love it. Bye, I hope you have fun today. Hello. Hello. A candy apple? You'll definitely need a tub after that. Yum, enjoy. Okay, let's do... Yeah. Little Julie Black. Yoo-hoo. You can pop my bubbles and make a wish. They're magic. Just so you know. Love ya. And on a Tuesday, I'm gonna hug ya. अपने टब से आ गई है। इसको इसको बहुत ज़्यादा जल्दी थी यहाँ पे आने की। शावर इसने इधर ही लेना है। Every day of the week. Ooh, watch the dirty floors. I do a whole lot more. Have fun today. Hi. Little selfie. Little love for the weekend comes in easy. Your 7 day boo I'll be. Your 7 day boo I'll be. ये तो था टूर इसके ये तो था टूर इसके बाद टब का। ये देखें, कैनेडियन नेशनल एग्जीबिशन। काफ़ी खूबसूरत सा फाउंटेन है राउंड अबाउट में, और बबल्स यहाँ तक आ रहे हैं उसके। और वेदर काफ़ी खूबसूरत है, आप देख सकते हैं बादल आए हुए हैं। अमेजिंग। काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, मज़ेदार मौसम है और लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। ये
फ़ोटोज़ ले रहे हैं यहाँ पे। काफ़ी अच्छा व्यू है। ओके, ये आप देख सकते हैं फ्लायर। ये इसका सराउंडिंग व्यू है। I'm making video, sorry। ये देखिए फ्लायर। द फार्म ये भी है। बेटर लिविंग सेंटर, ये आई डोंट नो फार्म है क्या है। टाइम मिला तो मैं इसको भी देखूँगा अंदर जाके, अगर टाइम मिला तो। आई थिंक ये फार्म है, इतना कुछ ख़ास इसमें नहीं है। तो ये स्टॉल्स लगे हुए हैं छोटे छोटे से, हर टाइप के सॉक्स, शूज़, ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। सब कुछ मिल रहा है और काफ़ी सस्ते रेट में मिल रहा है। आई थिंक प्राइसेस काफ़ी रीज़नेबल हैं यहाँ पे। कैप्स हैं, और बैग्स भी हैं, लेडीज़ हैंड बैग, बेल्ट हैं। इस साइड में इतना ख़ास नहीं है कुछ। लेफ़्ट साइड में ये स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये शर्ट्स, ये देखें चीकू की शर्ट भी है, हॉरर मूवी वाली। आई थिंक चीकू ही है। दोनों साइड पे स्टॉल्स लगे हुए हैं। कुकीज़, ग्लासेस। इस एरिया में खाने का इतना नहीं है, ये सिर्फ ज्वेलरी, हेयर बैंड, लेडीज़ स्टफ़, ये चीज़ें हैं। की चेन है। फूड का आई थिंक डिफरेंट सेक्शन है, वहाँ पे भी मैं जाके एक्सप्लोर करता हूँ। लेमनेड है आगे। काफ़ी बड़ी जगह है। मैं कोशिश करूँगा जो यहाँ की हाइलाइट्स हैं उसको मैं कवर करूँ। ये फिर बर्गर स्टार्ट हो गए हैं। और हर रेस के, हर लैंग्वेज के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कॉर्न पे काफ़ी ज़ोर है, कॉर्न बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, फ्रेश कॉर्न। ये कैसीनो भी बना हुआ है छोटा सा। अगर म्यूज़िक भी है, लोग आउटडोर सिटिंग कर रहे हैं, ड्रिंक पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं। लाइव म्यूज़िक है यहाँ पे, लाइव म्यूज़िक। लोग बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं फूड। और ये लाइन लगी हुई है टिकट्स की, काफ़ी लंबी लाइन है। मैं भी कोशिश करता हूँ यहाँ पे लाइन पे खड़ा हो जाऊँ ताकि टिकट ले सकूँ। फिर आगे जाके और व्लॉग बनाऊँगा। देखता हूँ ये किस जगह, या ये आई थिंक चेयर लिफ्ट की टिकट मिलती हैं, तो मैं चेयर लिफ्ट की टिकट लेने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं चेयर लिफ्ट से भी आपको यहाँ के व्यूज़ दिखाऊँ। फाइनली मैं टिकट बूथ तक पहुँच चुका हूँ। तकरीबन 35 मिनट वेट करने के बाद ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारी लाइन लगी हुई है। अभी मेरा नंबर आने वाला है। तो यहाँ पे 4 कूपन्स मिलते हैं $5 में, 20 कूपन मिलते हैं $22 में, और 50 कूपन मिलते हैं $55 में। तो आई थिंक मैं 20 कूपन्स लेके ट्राई करूँगा $22 के, और फिर देखूँगा इस 20 कूपन्स यानी कि 22 कैनेडियन डॉलर में मैं कितनी सारी राइड्स पे जा सकता हूँ। वो सामने स्काई राइड है, चेयर लिफ्ट है,
वो मैं ट्राई करना चाहता हूँ फर्स्ट। तो मिलते हैं टिकट लेने के बाद। ओके, ये लड़की बैठी हुई थी, काफ़ी अच्छी लड़की थी, इंडिया से थी आई थिंक, मैंने पूछा नहीं है, लेकिन काफ़ी फ्रेंडली थी। इसने मुझे ये कूपन्स दे दिए हैं, 7 कूपन्स। तो अभी जाके देखते हैं कि मैं इस कूपन्स के साथ कितनी राइड्स पे जा सकता हूँ। ये देखें लाइन कितनी लंबी लगी हुई है। तो अपना फर्स्ट राइड स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से, स्काई राइड जो कि है चेयर लिफ्ट। लेट्स ओ गॉड, यहाँ पे भी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है चेयर लिफ्ट पे भी, ये आप देख सकते हैं। मुझे इस लाइन से गुज़र के चेयर लिफ्ट तक आना पड़ेगा। होली मोली, ये तो बहुत ही बुरी बात है। मेरा पूरा टाइम लगता है, इधर ही गुज़र जाना है। ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यार। ये इनका सिस्टम है, फजूल सिस्टम है। सारा दिन तो ऐसे ही गुज़र जाना है। ये लाइन तक मैं कैसे पहुंचूंगा, आई डोंट नो। रात हो जाएगी मुझे तो जब तक मैं यहाँ पे चेयर लिफ्ट तक पहुंचूंगा, रात हो चुकी होगी। Why are you guys lining up to see the view of the CN Tower when with my money you could literally be in the CN Tower? ये देखिए काफ़ी लंबा क्यू है। ये पूरा क्यू है यहाँ का। कितना लंबा क्यू है, ये क्या है? आई डोंट थिंक सो ये क्यू है। मैं पूछता हूँ कि ये क्यू है या नहीं है। ओह माय गॉड क्रेजी, वो बोलते हैं कि ये ही क्यू है इस चेयर लिफ्ट पे जाने के लिए, आप देख सकते हो। ये मैं कैसे जाऊँगा एंड अनबिलीवेबल। ये आप देख सकते हैं इतना बड़ा क्यू है। इतनी बड़ी लाइन मैंने ज़िंदगी में नहीं खड़ा हुआ, ये लगता है फर्स्ट टाइम मैं खड़ा होने वाला हूँ। पता ही नहीं चल रहा लाइन किधर से स्टार्ट हो रही है, किधर से नहीं हो रही। ओके, मैं घुस गया हूँ ऐसे ही लाइन में। बहुत बड़ी लाइन है, आई डोंट नो मैं डे लाइट में इसको पहुंच जाऊंगा या नहीं। लेट्स सी, चले मिलते हैं थोड़ी देर में। मैंने ऑलरेडी वेट कर लिया है, लाइक 20 मिनट्स वेट किया, लेकिन क्यू बहुत लंबा है। तो वहाँ पे एक आदमी था, मैंने उसको बोला कि मेरी जगह पकड़ के रखना, मैं थोड़ी देर में आऊँगा। उसने रेड कैप पहनी हुई है तो मैं उसको पहचान लूँगा। तो मैंने सोचा जब तक मेरा नंबर आता है चेयर लिफ्ट तक जाने का, मैंने यहाँ पे आके कुछ शॉट्स लेके आपको दिखाता हूँ। और थोड़ी देर में मैं इस चेयर लिफ्ट पे जाके ऊपर से भी आपको यहाँ के व्यूज़ दिखाऊँगा कि ऊपर से ये कैसे नज़र आता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं ऊपर से। ये स्काई राइड भी इसको यहाँ पे बोलते हैं, हम लोग तो इसको चेयर लिफ्ट बोलते हैं। और यहाँ आने का मेरा मेन मकसद भी यही था कि मैं इसको ट्राई करना चाहता था, ताकि ऊपर से व्यूज़ कैसे नज़र आते हैं वो मैं देख सकूँ। लेकिन क्यू काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ी लाइन लगी हुई है। तो अभी देखते हैं कि मैं कितनी देर में ऊपर पहुँचूँगा। आई मीन ऊपर ज़्यादा नहीं, ये चेयर लिफ्ट तक तो थोड़ी देर में फिर मिलते हैं। आई होप 1 आवर के बाद मैं चेयर लिफ्ट तक पहुंच जाऊंगा। अभी भी आई थिंक मुझको 45 मिनट्स कुछ लगेंगे
मेरी बारी आने तक काफ़ी बड़ा क्यू है, तो मैंने सोचा एक और राउंड लगा के यहाँ पे जो नीचे का व्यू है वो भी आपको दिखाऊं, फिर मैं ऊपर से आपको यहाँ के व्यूज़ दिखाऊंगा। अभी आप देख सकते हैं दोनों साइड पे काफ़ी रश है। और फूड के स्टॉल्स लगे हुए हैं दोनों साइड पे, और म्यूज़िक भी लगा हुआ है, ड्रिंक्स की शॉप्स हैं। हवा भी काफ़ी खूबसूरत है, ठंडी हवा चल रही है। ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत दूर तक लोग ही लोग हैं। सॉरी इतने सारे लोग हैं। ये देखिए म्यूज़िक भी चल रहा है। यहाँ पे ये वाली राइड्स भी हैं। ये वाली काफ़ी इंटरेस्टिंग राइड होती है, ये मैंने यूके में भी ट्राई की थी। काफ़ी खूबसूरत राइड है ये भी, थ्रिलिंग। एक ये राइड है नायग्रा फॉल्स की, सामने सूरज है इसलिए शायद आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा। तो नॉर्मली एक बोट टाइप होती है, ऊपर ट्रेन जैसे पटरी पे बनी है, फिर वो नीचे आता है और पानी में स्प्लैश होता है काफ़ी ज़्यादा, ये देखना। और फिर यहाँ से ये क्यू स्टार्ट होता है, इसका भी काफ़ी बड़ा क्यू है। मुझे नहीं लगता मैं इस पे भी जा सकूँगा आज, क्योंकि आलमोस्ट डे लाइट ख़त्म होने वाली है और लोग इतने ज़्यादा हैं। अरेंजमेंट्स आई थिंक अच्छी नहीं हुई, क्योंकि सिर्फ एक राइड नहीं, हर राइड पे इतना ज़्यादा रश लगा हुआ है, तो बंदा मुश्किल से 3-4 राइड ही ले सकता है 3-4 आवर्स में क्योंकि हर आवर में एक राइड आप ले सकते हो ऑलमोस्ट, समटाइम 1 आवर से भी ज़्यादा लगता है। ये म्यूज़िक भी चल रहा है साथ में। मैं वापस अपनी स्पॉट पे आ गया हूँ। इस आदमी को मैंने बोला था यहाँ पे मेरे लिए जगह पकड़ के रखिए। अभी भी काफ़ी लंबा क्यू है। हाँ, मुझे तो लगता है एक ही राइड ये ही ले सकूँगा तो देखते हैं कितना टाइम मेरा और लगता है। आई थिंक और 40 मिनट्स तो और लगेंगे। 1 आवर से भी ज़्यादा मुझे टाइम हो गया है यहाँ पे सिर्फ ये एक राइड लेने के लिए। इमेजिन करें अगर मैं बाकी राइड्स लूँ, वहाँ पे भी 1.5 घंटा वेटिंग टाइम है। पता नहीं ये अरेंजमेंट्स किस तरह की हुई हैं, लेकिन इतना वर्थ नहीं है वेट करना। लेट्स सी, चलें मैं अभी तभी मिलूँगा जब मैं बिल्कुल चेयर लिफ्ट में बैठने वाला हूँगा। ओके, सी यू देन। Finally I made it. Welcome to the Sky Ride. Remember, the Sky Ride does not stop. Please organize. Okay. Finally, after 1 hour around 30 minutes, I made it. इतना ज़्यादा टाइम लिया, लेकिन यहाँ से व्यू काफ़ी खूबसूरत है। वर्थ था वेट करना इतना ज़्यादा। स्काई राइड लाइन में फाइनली मैंने बोर्ड कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। इतनी हाइट पे ये नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि सराउंडिंग में इन्होंने ये देखें काफ़ी बड़ी पार्किंग बनाई हुई है गाड़ियों के लिए, और ये व्हील लगा हुआ है।
और ये सारी राइड्स हैं राइट साइड में। तो सामने से CN टावर का काफ़ी खूबसूरत सा व्यू आएगा, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। लेकिन काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा है मुझे, तो अभी अगर मैं किसी और राइड में जाऊंगा तो उस पर भी इतना ही 1 आवर 1.5 आवर लगने वाला है मेरा। ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग हैं। और ये आई थिंक कोई स्टेडियम है, पता नहीं फुटबॉल का तो नहीं लग रहा, आई डोंट नो, बास्केटबॉल का है, रग्बी का होगा, इधर रग्बी बोलते हैं। ये और ये है वाटर वाला राइड। ये देखें काफ़ी स्प्लैश होता है पानी में। काफ़ी खूबसूरत व्यू है राइड्स का स्पेशली। ये लेफ़्ट राइट में छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं फूड के। ये काफ़ी स्केरी राइड्स होती हैं, ये जो सामने आप देख रहे हैं। लेफ़्ट राइट दोनों का व्यू। ये आप लोग देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं। काफ़ी सारे लोग हैं। आज ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट डे है, तो लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वो वाला काफ़ी डेंजरस है राइड, काफ़ी दूर है इसलिए कैप्चर नहीं हो रहा सही। ये व्हील अभी स्टार्ट होने वाला है, अभी हुआ होता तो अच्छा था, मैं कैप्चर कर लेता, लेकिन नहीं हुआ।
हर तरफ राइड्स ज़्यादा हैं और खाने ज़्यादा हैं। वो सामने CN टावर नज़र आ रहा है आपको। मैं समझा ये CN टावर के पास होगा, लेकिन CN टावर से भी काफ़ी दूर है। वॉक में ऑलमोस्ट हाफ आवर लग जाता है यहाँ तक आने के लिए। लोग आप देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं। म्यूज़िक चल रहा है, कोई लाइव म्यूज़िक है। ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। हमारा जो लाइन है ऑलमोस्ट एंड होने वाली है, स्काई राइड लाइन। काफ़ी अच्छी राइड थी, लेकिन वेट बहुत करना पड़ा हमको। तभी मैं देखूंगा, मेरे पास और भी कूपन्स हैं क्योंकि इसके सिर्फ इन्होंने 7 कूपन्स लिए थे, 7 टिकट्स लिए थे। तो मैंने टोटल आई थिंक 22 टिकट्स बाय किए थे, कूपन्स 20 कूपन्स। तो अभी जितने भी रिमेनिंग है उसमें मैं देखूंगा, अगर कोई और राइड मिली, अगर टाइम वेस्ट ना हुआ तो मैं कोई और राइड भी लूँगा, नहीं तो ऐसे ही वॉक करके यहाँ का एक आपको टूर कराऊँगा और फिर व्लॉग को एंड करूँगा। ऑलमोस्ट हम ज़मीन पर पहुंच चुके हैं और मुझे जंप मार के उतरना पड़ेगा। ओके, जंप मार ली मैंने इससे निकल आया हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग था, नॉट बैड। लेकिन अभी मुझे वापस जाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी अट्रैक्शंस वहाँ पे ही हैं। तो फिर मैं आगे जाके फिर व्लॉग स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि सामने से सनलाइट है तो पिक्चर सही नहीं आ रही है, आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। राइड्स बहुत ज़्यादा हैं और फूड के स्टॉल बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ पे इतना कुछ नहीं है। मैं सोचा टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ये वो सब होगा क्योंकि इन्होंने मेंशन किया था, लेकिन वो कुछ नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ राइड्स हैं। ये मोस्टली लाइक फन फेयर है किड्स का, जहाँ पे बस फैमिलीज़, किड्स आके फूड खा सकते हैं या राइड्स पे जा सकते हैं बस। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की गेम्स होती हैं, ये आप देख सकते हैं। इस बॉटल को उठाना होता है। एक मिनट, हेलो। इस बॉटल को ये सीधा करेगा तो इसको गिफ्ट मिलेगा।
ऑलमोस्ट। ओए होए होए ओह बॉटल अप। फिर ये टॉयज मिलते हैं बंदे को। अभी ये ट्राई करने वाली है। ओके अभी ये ट्राई करने वाली है। ओए होए सॉरी। ओके काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन आई थिंक काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इजी नहीं है ऐसा कर पाना। ये आप देख सकते हैं सिर्फ खाने हैं काफ़ी सारे, और टॉयज़ हैं, फ़न गेम्स हैं और राइड्स हैं। इस राइड पे वो कम है, लाइन कम है, तो ये मुझे पसंद भी नहीं है, नहीं तो मैं इस पे जाता। कोई और देखता हूँ इंटरेस्टिंग सी राइड, फिर उस पे मैं जाने की कोशिश करूँगा। ये वाला काफ़ी डेंजरस है, ऊपर से नीचे आता है। लेकिन इसके लिए क्यू भी काफ़ी लंबा लगा हुआ है, ये देख सकते हैं काफ़ी लंबा क्यू लगा हुआ है, और वो ऊपर से ड्रॉप होंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा क्यू है इस राइड के लिए भी। और ये एक ही शॉट मिलती है, लेकिन हार्ट अटैक हो जाता है बंदे को। मेगा ड्रॉप इसको बोलते हैं, मेगा ड्रॉप। मेगा ड्रॉप काफ़ी डेंजरस है। जिसका दिल कमज़ोर होता है वो ये नहीं कर सकता। और ये बस नॉर्मली राइड है। मुझे ये मेगा ड्रॉप पसंद है। देखता हूँ इसके लिए 6 कूपन चाहिए। वो जो चेयर लिफ्ट थी स्काई राइड, उस पर मैंने 7 कूपन दिए हुए थे, तो ये मेगा ड्रॉप के लिए 6 कूपन चाहिए, 6 टिकट्स। आई थिंक मैं ये ट्राई करता हूँ लाइन में खड़ा होके। लाइन देखें काफ़ी बड़ी है, लेकिन एक ये मेगा ड्रॉप भी ट्राई कर लेता हूँ। लेट्स सी क्या बनेगा फिर मेरा। अभी मैं क्यू में खड़ा होता हूँ, फिर मैं जाके वहाँ से वीडियो बनाऊँगा मेगा ड्रॉप से। जब तक मेरा मेगा ड्रॉप का वेट हो रहा है, मैं सोचा मैं इधर आके ये वीडियो बना लेता हूँ। वो मेगा ड्रॉप है। ये देखें स्पाइडर टाइप का है ये। लोग लेट के राइड ले रहे हैं ये।
इस पे रश इतना नहीं लगा हुआ, लेकिन वो मेगा ड्रॉप के लिए ये इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है, तो मैं अभी इसी लाइन में खड़ा हूँ। और ये उतर रहे हैं पैराशूट, स्पाइडरमैन। तो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है मेगा ड्रॉप तक जाने के लिए। लेट्स सी। मैंने वहाँ पे एक लेडी को बोला मेरा स्लॉट पकड़ के रखो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जब तक मैं मेगा ड्रॉप तक जाता हूँ, अपना क्यू का वेट कर रहा हूँ वहाँ पे। तो मैंने सोचा यहाँ के व्यूज़ दिखा दूँ टाइम बचाने के लिए। एक ये राइड है क्रेज़ी माउस, इसको क्रेज़ी माउस बोलते हैं। और एक वो राइड है काफ़ी इंटरेस्टिंग राइड्स हैं, कुछ बच्चों के लिए हैं, कुछ नहीं है, क्योंकि काफ़ी हाइट वाली राइड्स हैं यहाँ पे। और वो स्लाइड वाली राइड है, ऊपर से स्लाइड आती है, नॉर्थ अमेरिकन मिडवे। और ये चूहे वाली राइड है राइट साइड में, ये चूहे वाली राइड है। लेकिन आगे से सन काफ़ी ब्राइट है तो सही नज़र नहीं आ रहा। फूड के काफ़ी ज़्यादा स्टॉल लगे हुए हैं, लोग फूड काफ़ी पसंद करते हैं। ये चूहे वाली राइड है। लेट्स सी कि मेरा मेगा ड्रॉप का क्यू कहाँ तक पहुँचा। काफ़ी अच्छी लेडी थी, उसने बोला वो नो प्रॉब्लम, मेरे लिए स्लॉट पकड़ के रखेगी। ओके, अभी भी मैं काफ़ी वेट कर रहा हूँ। आई थिंक मुझे और मज़ीद 35 मिनट्स लगेंगे ड्रॉप होने तक। सॉरी, नो प्रॉब्लम। तो ये मैं मेगा ड्रॉप के लिए थोड़ा वेट कर रहा हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर में फिर। ये करेबियन फूड चेक करें। काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के स्टॉल लगे हुए हैं फास्ट फूड के। लोगों का जोर खाने पीने पे है, ये आप देख सकते हैं। ये सिटिंग एरिया बनाया हुआ है अच्छा सा। चोरोस, आई लव चोरोस, चोरोस भी हैं। इसको चोरोस बोलते हैं, स्वीट होता है ये। और म्यूज़िक भी चल रहा है, इसलिए इस एरिया से मैं जाता हूँ। फिर कॉपीराइट का प्रॉब्लम आता है यूट्यूब में, तो म्यूज़िक को अवॉइड करते
हुए मैं यहाँ से जा रहा हूँ आगे। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट स्टेज पे, जब मैं वहाँ पे ड्रॉप हो रहा हूँगा फिर मैं स्टार्ट करूँगा व्लॉग, क्योंकि अभी मुझे और हाफ़ एन आवर लग जाना है वहाँ तक पहुँचते मेगा ड्रॉप तक। तो मिलते हैं फिर दूसरी साइड पे, आई मीन ऊपर वाली साइड पे, यहाँ पे ड्रॉप होने चलें। ये देखें कैसे ड्रॉप होता है। आई थिंक मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, ये ड्रॉप वाला मैं नहीं करने वाला। एक तो इस पर टाइम बहुत लग रहा है, ऊपर से इसका वीडियो कुछ ख़ास नहीं बनेगा, बस ऊपर से मैं ड्रॉप हो जाऊँगा धड़म करके नीचे, बस दैट्स इट। तो मैं सोच रहा हूँ कोई मैं इंटरेस्टिंग सी राइड में जाता हूँ जहाँ पे एक्चुअली मज़ा भी आए वीडियो का भी, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल मेगा ड्रॉप से सिर्फ मुझे ही मज़ा आएगा, वीडियो का मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कुछ इतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा रिकॉर्ड करने के लिए। तो मैं आई थिंक इस राइड पे नहीं जाता, मैं किसी और राइड पे जाता हूँ। लेकिन मैं वो लेडी को बोल दूँगा कि मैं नहीं जा रहा, फिर वो लेडी ये है उसको मैं बोल देता हूँ कि मैं इस पे नहीं जा रहा, मेरे लिए सीट ना पकड़े। या दिस वन, या 6 tickets, 6 या। तो गाइस मैंने फाइनली अपना माइंड बना लिया, मैं ये वाली राइड लेने वाला हूँ, माउस वाली, ग्रम्पी माउस वाली राइड लूँगा, क्योंकि इसका क्यू थोड़ा छोटा है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगा व्लॉग में फिर, क्योंकि वो ड्रॉप वाला मुझे पसंद है पर्सनली, लेकिन एक तो मुझे वहाँ पे काफ़ी वेट करना पड़ेगा, और फिर दूसरा ऊपर से जब बस मैं ड्रॉप हो जाऊँगा, दैट्स इट एंड। तो लेकिन इस राइड का फ़ायदा ये है कि मुझे चारों तरफ से वीडियो बनाने का मौका मिलेगा। तो लेट्स सी, मिलते हैं चूहे के जार में लाइक चूहे की सीट में, ये चूहे वाली सीट है। चलो जी, क्रेज़ी माउस वाली भी राइड मेरी कैंसिल हो गई, क्योंकि मैं जिस लाइन में खड़ा था वो बोलते हैं वो एक्सप्रेस एंट्री है, और वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट लाइक 35 मिनट्स वेट किया, और मैं नहीं और काफ़ी सारे लोग मेरे साथ वेट कर रहे थे उधर। उन्होंने लिखा भी नहीं है कि ये एक्सप्रेस एंट्री है ना। तो बिल्कुल लास्ट मिनट में जब हम पास पहुँचे तो बोलते हैं नहीं, ये एक्सप्रेस लोगों के लिए है, जिसके लिए एक्स्ट्रा $25 देना पड़ेगा। तो बोलते हैं ये नॉर्मल टिकट है, और इसके लिए फिर इतनी लंबी लाइन है। तो एनीवे अभी ये भी मैं मिस करता हूँ, क्योंकि ये बहुत काफ़ी लंबा क्यू है, आप देख सकते हो, और सिर्फ ये क्रेज़ी माउस की राइड के लिए। अनबिलीवेबल। एटलीस्ट इनको चाहिए बोर्ड्स लगा दे प्रॉपर कि ये एक्सप्रेस एंट्री वाली लाइन है। एक तो टाइम ऑलरेडी वेस्ट हो रहा है वेट करने में, ऊपर से मिस गाइड करते हैं ये लोग। अभी एनीवे देखता हूँ कोई और राइड मिल जाए तो अच्छा है, ऐसे पैसे ही ज़ाया होने। ये कूपन्स मैंने लिए हुए हैं, सिर्फ एक बार ही मैंने यूज़ किया है, वो स्काई राइड में चेयर लिफ्ट पे। तो अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको यूज़ कर सकूँ। जहाँ जाऊँ हर राइड पे 2-2 घंटे का वेट है, मेरा पूरा दिन ख़त्म हो गया। व्लॉग भी नहीं बना इसी राइड की वजह से। आई डोंट नो, लेट्स सी, अगर कोई राइड मिली तो ठीक है, नहीं तो मैं फेंक दूंगा इस टिकट्स को। तो ये तो है CNE, कैनेडियन नेशनल एग्जीबिशन। वेलकम टू CNE। एनीवे जब तक कोई राइड नहीं मिलती तो मैं यहाँ का व्लॉग बना देता हूँ, कुछ और व्यूज़ दिखाऊंगा दूसरी साइड के भी। फिर मैं देखूँगा जहाँ पे रश कम होगा, क्यू छोटा होगा, उसी राइड पे ये कूपन वेस्ट कर दूँगा। तो ये अभी राइट साइड है, पहले मैं उस लेफ़्ट साइड में था, उस एरिया में। वो मेगा ड्रॉप वाली राइड है फ्रंट में। तो अभी मैं इसके राइट साइड में आया हूँ। यहाँ पे भी काफ़ी लोग हैं, और मोस्टली फूड वाले ट्रक्स हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं डिफरेंट।
राइड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग राइड लगती है। इसके लिए क्यू देखो, इस राइड के लिए ये क्यू है, वो वहाँ से ये क्यू है। एक्सक्यूज मी, दिस क्यू इज़ फॉर दिस राइड? ऑलराइट, थैंक यू। तो इस राइड के लिए ये क्यू है, ये देखिए, चेक करें, क्रेजी क्यू। ये देखिए, ये मैं पकड़ ही लेता हूँ। अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग राइड है। आई होप कि ये मैं यूज़ कर सकूँ, तो इसकी मैं वीडियो बनाऊँगा, काफ़ी अच्छी वीडियो आएगी इस राइड की। तो अभी मैं यहाँ पे अपनी वीडियो स्टॉप करता हूँ, जब पास जाऊँगा फिर मैं व्लॉग रिज्यूम करूँगा। मैं कब से यहाँ पे वेट कर रहा हूँ इस राइड के लिए, ऑलमोस्ट 48 मिनट मुझे हो चुके हैं। मैं मोबाइल में देख रहा था टाइम, और अभी तक देखिए क्यू काफ़ी लंबा है, और शाम होने वाली है, डार्क होने वाला है। और ये राइड भी इतनी ख़ास नहीं, लेकिन इंतज़ाम देखें, लोग देखें कितने ज़्यादा हैं। आई थिंक वो सिर्फ ज़िप लाइन ही अच्छी थी स्काई राइड, बाकी सब फजूल है। क्योंकि अभी भी मेरा जब तक नंबर आएगा फुल अंधेरा हो जाएगा इस राइड के लिए, और मैं ऑलरेडी थक गया हूँ। ऑलमोस्ट मुझे 5.5 घंटे हो गए हैं मैं यहाँ पे आया हूँ, और व्लॉग पूरा नहीं बनाया, इसी वेटिंग में ही हूँ। तो आई थिंक मैं क्विट करने वाला हूँ, और ये बस थ्रो कर दूँगा। मेरे पास काफ़ी सारे कूपन पड़े हैं। मौसम काफ़ी अच्छा है, लेकिन अंधेरा होने वाला है ऑलरेडी। हाँ, अभी पता नहीं, फिर भी मैं थोड़ा वेट करूँगा। लेट्स सी, अगर थोड़ा मूव होता है क्यों तो अच्छा, नहीं तो यहाँ से बस छोड़ दूँगा। चलें, लेट्स सी। ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है, ये देखें। इसके लिए फिर मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटा वेट किया, लेकिन फिर भी मेरा नंबर नहीं आया, और ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है। तो मैंने सोचा स्किप करके आगे जाके देखता हूँ क्या चल रहा है। यहाँ पे सारी गेम्स चल रही हैं, ये देखें, ये बालू दे रहे हैं, सेम बॉटल वाली गेम है। Once you get the bottle this high on the table, never lift, you gotta push right over the top of the bottle. If you can do that one time, I'll give you anything in the game. Anything in the game, if you can do that one time. One game. सेम बॉटल वाली गेम है। ये देखें क्यू, सेम राइड का इनसेन क्यू है। मतलब इतनी भी कुछ सुपर डुपर ख़ास राइड्स नहीं है, लेकिन आई डोंट नो, मतलब यहाँ की एंट्री टिकट लोगे तो हाँ, ये 1 या 2 सारा दिन में राइड ले सकते हो। ये शायद ये बिज़ी टाइम है, क्योंकि अभी सेकंड लास्ट डे है। एक और क्यू लगा हुआ है इस राइड का। ये भी काफ़ी अच्छी राइड है, हाइट पे होती है। इसका क्यू देखिए कितना लंबा लगा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट होता है इसका क्यू। और ये देखें, आगे चल के मैं आपको यहाँ का इस राइड का दिखाता हूँ। ये इस राइड के लिए क्यू है, और यहाँ पे भी गेम्स चल रही हैं।
yeah. Thank you so much. You guys have a good night. Oh, sorry. It's safe to play, guys. Now it's safe to play. The champion has left. It's safe for you guys. You pink card. 1, 2. Good now. You need to tag me, cameraman. Only video. No, I'm very bad. वो बोलता है तुम प्ले करो, मैं बोला नहीं, मैं सिर्फ वीडियो बनाऊंगा. Hello. Are you gonna play? Yeah. Oh, alright. Let's see. ये खेलने लगे हैं. 11 on court. ये पे करेंगे पहले और उसके बाद देखते हैं ये कितना हार्ड हिट करता है. We're just waiting for the last player, guys. Okay, hammers up, eyes down, and 3, 2, 1, and go. We go, winner number 1. Awesome try, guys, awesome try. You were fast, but not fast enough. Pick it out. 130, 130, 140. We go, winner. ये गेम है, फिर ये बालू मिलते हैं. What a good score, 150. That's the only good score here. इधर भी डिफरेंट गेम लगी हुई है, ये देखें आप. फिश तैर रही हैं और बेबी ने फिश कैच करनी है. अभी क्योंकि अंधेरा हो रहा है तो यहाँ पे लाइट्स ऑन हो जाएंगी. काफ़ी खूबसूरत व्यू होता है रात के टाइम भी. तो एनीवे अभी मुझ पे रात ही हो चुकी है यहाँ पे, तो मैं कोशिश करूँगा कुछ नाइट के भी शॉट्स लूँ. जब फुल डार्क हो जाएगा तो फिर मैं कोशिश करूँगा फिर इसके और व्यूज़ लूँ, तो ये काफ़ी अच्छा नज़र आएगा. अभी ये वही राइड है, देखिए स्टार्ट हो चुकी है, जो बहुत ख़तरनाक राइड होती है ये भी. ये आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत बादल छाए हुए हैं आसमान पर, ऐसा लगता है पेंट है. काफ़ी खूबसूरत व्यू है. रात के टाइम ये व्यू ऐसे हो जाता है, डे के टाइम डिफरेंट होता है, काफ़ी ब्राइट होता है सूरज की वजह से. तो इस साइड में और भी ये गेम्स चल रही हैं. हिट करने का है बॉटल को बॉल के साथ, तो ये टेडी बियर मिलेगा. ओह ये देखें, ये आखिरी बॉल है. लेट्स सी कितने तोड़ेगा. ओह कुछ भी नहीं हुआ. और यहाँ पे आ जाओ तो ये इन्होंने अपना गेम लगाया हुआ है. इसको ऊपर उसमें डालना पड़ेगा. हुक शूट है, इसमें डालना पड़ेगा. 3 शॉट्स और रहते हैं. ओह नहीं,
नहीं हुआ। और म्यूज़िक भी चल रहा है, उस पर मेरा ध्यान नहीं था। ये बिल्कुल अभी डार्कनेस होने वाला है, अंधेरा छाने वाला है। यहाँ पे भी काफ़ी लोग हैं, इस साइड पे आप देख सकते हैं। ओरियो ने अपना लगाया हुआ है स्टॉल। वाह अमेजिंग। ये सारे ड्रिंक्स हैं, ड्रिंक्स, नट्स, पुतीन वगैरह, कॉर्न वगैरह। हेलो, एक्सक्यूज, थैंक यू। ये काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, देखें। सिक्योरिटी एक भी नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड मैंने नहीं देखे। और इतना पीस है हर तरफ, कोई लड़ाई नहीं, कोई शाउटिंग नहीं है। काफ़ी पीसफुल इन्वायरमेंट है, फैमिली वाला है। काफ़ी सारे किड्स आए हुए हैं, फैमिलीज़ आई हुई हैं। और इधर भी सेम चीज़ें बिक रही हैं, सेम गेम्स हैं किड्स की। और मैं कोशिश करूँगा जब फुल अंधेरा हो जाए फिर उसके भी मैं कुछ व्यूज़ आपको दिखाऊँ। अंधेरा ऑलमोस्ट छा चुका है और लाइट्स भी सारी ऑन हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं राइड्स पे काफ़ी कलरफुल लाइट्स हैं। और ये जो स्टॉल लगे हुए हैं गेमिंग वाले, यहाँ पे भी काफ़ी सारे कलरफुल लाइटिंग हुई है। काफ़ी खूबसूरत व्यू है नाइट के टाइम। बिल्कुल टोटली चेंज हो गया, डे टाइम में डिफरेंट था, अभी रात के टाइम में टोटली डिफरेंट है। ये लिफ्ट्स अभी भी चल रही हैं, स्काई राइड लाइन। तो इस टाइम, रात के टाइम, ऊपर से काफ़ी अच्छा व्यू आता होगा। फिर मैं रिस्क लूँगा, जाके क्यू में खड़ा होता हूँ इसी का, ताकि मैं फिर ऊपर से शॉट्स ले सकूँ। अभी अंधेरे में आई थिंक काफ़ी अच्छा नज़र आने वाला है ऊपर से इस बार। सच अ शेम कि मुझे राइड्स तो नहीं मिल सकी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्यू लंबा था हर राइड पे ही। तो इसका भी क्यू अभी काफ़ी लंबा है, लेकिन फिर भी मैं जाके वेट करता हूँ, तब तक फुल अंधेरा हो जाएगा। और फिर मैं ऊपर से एक बार फिर आपको व्यूज़ दिखाऊंगा, नाइट टाइम व्यूज़। आई होप आपको वो पसंद आएंगे। हेलो। क्योंकि डे टाइम में तो आप देख लिया है, अभी रात के टाइम के व्यूज़ मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा। थोड़ा और अंधेरा भी हो जाएगा जब तक मेरा नंबर आएगा। लोग अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैं, इवन काफ़ी अंधेरा छा चुका है, लेकिन रश पहले की तरह काफ़ी ज़्यादा है। आज सेकंड लास्ट डे है इस इवेंट का और लोग मिस नहीं करना चाहते।
मैं अपने क्यू का वेट कर रहा हूँ, चेयर लिफ्ट के क्यू का। और म्यूज़िक भी चल रहा है, साथ में बात करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर कॉपीराइट क्लेम आएगा। और ये नायग्रा फॉल्स, एक भी राइड पे मैं नहीं जा सका बिकॉज ऑफ टू मच पीपल, काफ़ी जगह। और ये क्यू तो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, मैं फिर यहाँ से स्टार्ट कर लूँगा। ये क्यू है काफ़ी लंबा वाला, तो मैं फिर अभी नेक्स्ट आपको वहाँ पे ही मिलूँगा जब मैं इसको बोर्ड कर रहा हूँगा। सी यू लेटर देन। हाँ, अभी फिर एक और गेम हो गई। मैं ऑलमोस्ट 2.5 घंटे इस लाइन में वेट किया है यहाँ पे पूरा, ताकि मैं ये जो चेयर लिफ्ट्स हैं स्काई राइड ये ले सकूं और फिर ऐसे एक राउंड लगाऊं ऊपर से और आपको ऊपर से व्यूज़ दिखाऊं। तो ऑलमोस्ट 2.5 घंटे के वेटिंग के बाद अभी भी देखें ये लोग खड़े हैं, लेकिन अभी पता चला कि इन्होंने वो ऊपर से लिफ्ट ही स्टॉप कर दिए हैं। अभी बोलते हैं क्लोज़ होने वाला है। इवन रात के 9:30 बज रहे हैं और इनका टाइम रात के 12 बजे है। लेकिन ये जो वापसी में आ रही हैं आप देख सकते हैं खाली है, किसी को ये बिठा नहीं रहे। और उस साइड से ही सिर्फ लोग आ रहे हैं, बस वो उतर जाएंगे तो आई थिंक ये लोग स्टॉप कर देंगे। तो इधर मैं 2.5 घंटे से ज़्यादा खड़ा रहा, मेरे साथ काफ़ी सारे ये लोग अभी भी खड़े हैं। और एंड में क्या मिला, ऊपर से इन्होंने लिफ्ट स्टॉप कर दिए। तो ये तो था CNE, बेतरतीब, कोई ना रूल्स ना डिसिप्लिन, कुछ भी नहीं है। ये देखें, ये सारी लाइन जो है ये इसी के लिए खड़ी थी और अभी ये स्टॉप कर दिया। और ये लोगों का क्यू देखें आप। आई मीन टोटली डिसअपॉइंटेड। वो मुझे ऑलमोस्ट 10 घंटे हो गए मैं यहाँ पे आया हूँ। इतना व्लॉग मैंने कभी मैंने इतना टायरिंग व्लॉग नहीं बनाया। और यहाँ मैं सुबह से आया हूँ और रात के भी 9:30 बज रहे हैं और एक राइड भी मैंने नहीं ली। पूरी टिकट्स मेरे पास पड़ी हुई हैं, ये देख सकते हैं। अभी सिर्फ मैंने एक बार ही ये राइड ली थी स्काई उसकी लिफ्ट की, और उसके बाद मैं हर जगह पे 1-1 घंटा वेट किया और क्विट किया, स्टॉप किया। और अभी मैंने सोचा ओके रात का टाइम है तो काफ़ी अच्छे व्यूज़ आएंगे ऊपर से स्काई से, तो इसके लिए मैं वेट कर रहा था। 2.5 घंटे से ज़्यादा मैंने वेट किया लाइन में खड़ा होके, और एंड में इन्होंने ये स्टॉप ही कर दिए। इधर से देखें, उधर से सिर्फ लोग आ रहे हैं और जहाँ से मैं जाने लगा था वो पूरा इन्होंने स्टॉप कर दिया। अभी कोई भी इधर से नहीं जा रहा और टाइम भी अभी इनके पास है, रात के अभी 12 नहीं बजे, 9:30 बज रहे हैं। लेकिन ये लोग अगर इन्होंने स्टॉप ही करना था तो एटलीस्ट क्यू में जो लोग खड़े थे मेरे साथ सारे, सबको बोल देते कि ये इतने बजे स्टॉप हो जानी है या नहीं जाना है। सबका टाइम वेस्ट कर दिया है, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आई डोंट नो, मैं तो बिल्कुल रिग्रेट कर रहा हूँ इधर आके। आई थिंक ये वर्थ नहीं था इधर आना। आई डोंट नो, लेकिन बस यही था व्लॉग। इधर ही मैं स्टॉप करूँगा। मुझे तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, पूरा टाइम ज़ाया हुआ। कोई डिसिप्लिन नहीं है, ना इंस्ट्रक्शंस क्लियर लिखी हैं किधर, बस ऐसे ही लगे हुए हैं, चल रहा है। ये सिर्फ चमक दमक आपको स्क्रीन में नज़र आ रही है, लेकिन रियलिटी में 1-1 मिनट वेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। मैंने पूरा दिन ज़ाया कर दिया, राइड्स पे भी नहीं जा सका, और जो चीज़ एक के लिए मैंने बोला था ये मैं करूँगा, चेयर लिफ्ट पे जाऊँगा आखिर में, वो भी नहीं जा सका इतना इंतज़ार के बाद। बस ये व्लॉग आई डोंट नो आपको पसंद आया होगा या नहीं आया होगा। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया,
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझसे चला भी नहीं जा रहा, इतना ज़्यादा मैं थक गया हूँ। और एंड में मैं सोचा अच्छे मुझे शॉट्स मिलेंगे ऊपर से स्काई के, और वो CN टावर चमक रहा है, तो अगर ये शॉट्स मैं ले लेता तो वो जो थकान थी वो मेरी बिल्कुल ख़त्म हो जाती ना, कि चलो इतना वर्थ था इतना आना, इतनी तकलीफ़ करने के बाद भी चलो कुछ तो अचीव किया। लेकिन मुझे सिवाय वेटिंग के कुछ भी यहाँ पे नज़र नहीं आया, हर जगह पैसा ही पैसा लग रहा है। $5 की सिर्फ छोटी पानी की बोतल मिल रही है, बाहर वो $1 की मिलती है, और थोड़े से फ्राइज़ मिलते हैं जिसको चिप्स भी बोलते हैं $10 की। मतलब हर चीज़ इतनी महंगी है, और आई डोंट नो, मेरे लिए तो आई थिंक ये वर्थ नहीं है। मैं आई थिंक दोबारा इधर कभी भी नहीं आना चाहूँगा। लेकिन एटलीस्ट एक्सपीरियंस मेरा हो गया है कि CNE पे क्या कुछ होता है। काश ये लोग ज़रा ऑर्गेनाइज करके करते सब कुछ तो अच्छा होता। ये देखें, ये लाइन में अभी भी लोग खड़े हैं, ये सारे ये इसी उम्मीद पे खड़े थे कि हम लिफ्ट में जाएंगे। ये देखें, ये लाइन स्लोली टूट रही है। मैं भी इन्हीं में ही खड़ा था, 2.5 घंटे से मैं खड़ा था। अभी भी मुझे 1 घंटे का रास्ता रहता था। देखें, अभी मैं इधर नहीं पहुंचा था, तो अभी भी मुझे 1 आवर में उधर पहुंचना था और फिर ऊपर राइड मिलनी थी। ये देखें, सारे लोग अभी भी खड़े हैं। लेकिन इन्होंने राइड ही स्टॉप कर दी है। Anyway, अभी कुछ बोलने का फ़ायदा नहीं। अभी उस साइड से भी देखें खाली आ रहा है, तो ये ऑलमोस्ट स्टॉप करने वाले हैं। Yeah. So it stopped? Yes. Guys, it's appropriate. Time lining up. Go join the other rides, please. चलो, Yes. अभी ये आके बोलता है देयर इज़ अ प्रॉब्लम, हम लोग स्टॉप करने लगे हैं, दूसरे राइड में जाओ। मतलब मैं तो इतना थक गया दूसरे राइड से होके मैं इधर आया था, और अभी इनका इधर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। सीरियसली अमेजिंग। 2.5 घंटा क्यू में खड़े होने के बाद इनका प्रॉब्लम हो गया, और बोलता है गो टू अदर राइड्स। मतलब अदर राइड्स में आपने व्लॉग में देखा है कि मैं जिधर गया 1 घंटा वेट किया, वो राइड तक नहीं मैं पहुंच सका। तो अभी रात के 9:30 बज रहे हैं, मैं पागल हूँ दूसरे राइड में जाऊँ। तो ये इनकी पूरी जो टिकट्स हैं फजूल, ये अभी मेरे पास सारी पड़ी हैं, बस इसको मैं फेंक दूँगा। एनीवे, काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ बिल्कुल। चलें गाइस, आई डोंट नो, अगर आपने पहले यहाँ पे ट्राई किया है, यहाँ पे अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा था तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कभी नहीं आए और आना चाहते हैं तो भी कमेंट करें। मैं तो इधर दोबारा बिल्कुल भी नहीं आना चाहता, नो मैटर व्हाट। जितनी बार मर्ज़ी ये लगे दोबारा, मैं इधर नहीं आना चाहता, क्योंकि मुझे पता है आज मैं कितना ख्वार हुआ। लेकिन एनीवे, लेसन लर्नड। सो एनीवे, आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने लिए नहीं तो उनके लिए जो आपके लिए अपना ख्याल रखते हैं। टेक केयर, और मिलते हैं अनदर व्लॉग पर और एक न्यू लोकेशन के साथ। यल्ला बाय।